दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी फिनटेक्स कंपनी एक इंडियन सेटअप जिसमें जैकमा की कंपनी एंट ग्रुप और जापान की कंपनी सॉफ्ट बैंक और वॉरेन बफेट जैसे जायंट बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेटीएम की, जिसके फाउंडर सीईओ एमडी चेयरमैन है विजय शेखर शर्मा और जिनकी पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। दोस्तों, पेटीएम आज एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप बनकर रह गई है और कंटिन्यूअसली लॉस मेकिंग है। 2019 में पेटीएम का लॉस अप्रॉक्स 4200 करोड़ का था। 2020 में इसका लॉस कम होकर 2900 करोड़ हो गया और 2021 में इसके लॉस 1700 करोड़ के आसपास था। बट क्या आपको पता है 2020 में पेटीएम की मार्केट वैल्यूएशन $16 बिलियन थी और जब पेटीएम के शेयर की लिस्टिंग हो रही थी तो उस टाइम मार्केट वैल्यूएशन $19.9 बिलियन थी, लेकिन लिस्टिंग वाले दिन इसकी वैल्यूएशन घटकर $13.3 बिलियन हो गई और उसके दूसरे दिन $12.7 बिलियन हो गई। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2021 में पेटीएम 18,300 करोड़ का आईपीओ लेकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तहलका मचा दिया, जो कोल इंडिया के बाद देश का सबसे बड़ा आईपीओ था। यानी कि $18 बिलियन के मार्केट वैल्यूएशन के साथ जो स्टार्टअप एक बार दुनिया का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल स्टार्टअप था। और यही चीज़ न केवल इन्वेस्टर को हैरान किया बल्कि सेबी को भी हैरान किया और उसी स्टार्टअप पर इन्वेस्ट करने वाले लोगों का पैसा मार्केट में डूबने लगा। जब 2100 का शेयर गिरकर 500 का हो गया और 70% लॉस पर बैठे जिसने भी आईपीओ के अंदर पैसा लगाया था उन सभी का पैसा डूब गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। जिस कंपनी के स्टॉक आईपीओ लिस्टिंग के टाइम प्रति शेयर के प्राइस बैंड 2150 रुपए प्रति शेयर था, और लेकिन महज 5 महीने में ऐसा क्या इंसिडेंट हुए कि आज उस शेयर के प्रति शेयर की मार्केट वैल्यू 550 रुपए रह गई। क्या पेटीएम के स्टॉक जानबूझकर मार्केट में ओवर वैल्यूएशन किया गया था या विजय जी ने हर्षद मेहता की तरह कोई स्कैम किया था? क्यों पेटीएम के शेयर प्राइस इतने ज्यादा मैसिवली डिप हो गए? दोस्तों, जब हम पेटीएम बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर पेटीएम के बिजनेस में मेजर 3 बिजनेस सेट आते हैं। पहला, पेटीएम सर्विस, जहाँ पर पेटीएम वॉलेट, क्यूआर कोड जैसी सर्विस इंक्लूड है और इसके द्वारा कंपनी का सबसे ज़्यादा बिजनेस आता है, जो कि क्लोज टू 75% तक का है। पेटीएम का सबसे ज़्यादा फायदा पेटीएम बैंक से होता है, बट देश की सेंट्रल बैंक आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 11 मार्च 2020 को आरबीआई ने पेटीएम बैंक के लाइसेंस तक कैंसिल कर दिए। यानी कि अब इसमें नए कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं किया जा सकता है। यह सबसे बड़ा रीजन है कि पेटीएम का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में कॉस्ट पेटीएम के लिए बढ़ गई। इसके अलावा पेटीएम पर आरोप लगा है कि इन्होंने कंज्यूमर का डाटा चाइनीज कंपनी के साथ शेयर किया है। इसके अलावा सेकंड बिजनेस है कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज, जहां पर आप बस टिकट, रेलवे, मूवी टिकट बुक करते हैं। यहां से पेटीएम का 20% रेवेन्यू जनरेट होता है। तीसरा बिजनेस है फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पर पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम गोल्ड, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस सिक्योरिटी के बिजनेस आते हैं। यहाँ से
पेटीएम का 5% बिजनेस आता है। दोस्तों, एक्सपर्ट की राय माने तो पेटीएम का मार्केट में एक्सट्रीम एक्सपेंशन वैल्यूएशन किया गया और कंपनी कब तक प्रॉफिट रिटर्न करना स्टार्ट करेगी इसके बारे में कोई सॉलिड प्लान नहीं था। इसके अलावा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कैशबैक के चक्कर में पेटीएम एक कैश बर्निंग मशीन बनकर रह गई। पेटीएम ने 119 बिलियन रुपए मार्केट से उठाया और उसमें से 132 बिलियन रुपए केवल लॉस को कंपनसेट करने में खर्च हो गया। इसके अलावा 2020 में अलीबाबा और उसकी सब्सिडियरी कंपनी एंट फाइनेंशियल उन्होंने अपने सारे स्टेक बेचकर एग्जिट कर दिया और उनके एग्जिट करने से पेटीएम की मार्केट वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सिटीजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।